हेलो फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे हाथ में कक्षा 3 की संस्कृत की बुक है और आज हम पढ़ते हैं चतुर्दशः पाठ। चतुर्दशः पाठ का मतलब 14वां पाठ। नंदनस्य स्यूतः। नंदनस्य का मतलब नंदन का, स्यूतः का मतलब होता है बस्ता। नंदनस्य स्यूतः, नंदन का बस्ता या बैग। अहम नंदनस्य स्यूतः। अहम का मतलब मैं, नंदनस्य का मतलब नंदन का, स्यूतः मतलब बैग या बस्ता। मैं नंदन का बस्ता हूँ। अहम नील वर्णः अस्मि। मैं नील वर्ण का मतलब नीले रंग का। वर्ण का मतलब देखिए अक्षर भी होता है, वर्ण का मतलब रंग भी होता है और वर्ण का मतलब जाति भी होता है। तीन मीनिंग्स इसकी होती है। अस्मि का मतलब हूँ, मैं नीले रंग का हूँ। नंदनः मयि पाठ्य पुस्तकानि धारयति। नंदन मुझ में पाठ्य पुस्तकें धरता है या रखता है। धारयति का मतलब धरना या रखना, ठीक है ना। नंदनः मयि पाठ्य पुस्तकानि धारयति। नंदन मुझ में पाठ्य पुस्तकें रखता है। मम कोशे सह लेखनीम मार्जकम कंदुकम च धारयति। कोश का मतलब होता है जेब। मेरी जेब में वह, लेखनी का मतलब कलम, कलम या पेन जो भी आप समझते हैं। कलम, मार्जका का मतलब होता है रबड़, रबड़ या रबर जो भी आपके। कंदुकम का मतलब गेंद। मेरी जेब में वो क्या रखता है, कलम, रबड़ और गेंद धरता है या रखता है। कोशे का मतलब जेब में। मम कोशे सह लेखने मार्जकम कंदुकम च धारयति। मेरे जेब में वह कलम, रबर और गेंद रखता है। तेन अहम स्थूलः भवामि। देखिए स्थूल का मतलब होता है मोटा होना। इससे क्या होता हूं मैं, भवामी का मतलब होता हूं, मैं मोटा हो जाता हूं। इससे जब ये सब चीजें वो जेब में रखता है। तेन अहम स्थूलः भवामि। स्थूल का मतलब भारी भी होता है और मोटा भी होता है। तो तेन अहम स्थूलः भवामि, इससे मैं मोटा हो जाता हूं या इससे मैं भारी हो जाता हूं, जो भी। मम भारेण सह मंदम मंदम चलति। मम का मतलब मेरे, भारेण मतलब भार से, वह धीरे धीरे, मंदम मतलब का मतलब धीरे धीरे, चलति मतलब चलता है। मम भारेण सह मंदम मंदम चलति। मेरे भार से वह धीरे धीरे चलता है। तदा अहम हसामि। तदा का मतलब तब। अहम का मतलब मैं, हसामी का मतलब हंसता हूं। तदा अहम हसामि, तब मैं हंसता हूं। ये बैग कह रहा है, बस्ता कह रहा है। अब ये शब्दार्थ आपने पढ़ने हैं और कॉपी में लिखने हैं। नंदनस्य का मतलब नंदन का, स्यूता का मतलब बस्ता, नील वर्ण नीले रंग का, मई का मतलब मुझ में, मम कोशे मतलब मेरी जेब में, धारयति मनी रखता है, लेखनी का मतलब कलम, यदा का मतलब जब, मार्जकम मतलब रबड़, स्थूलम मतलब मोटा, भवामी का मतलब हो जाता हूँ, भारेण मतलब भार से, मंदम मतलब का मतलब धीरे धीरे, तदा का मतलब तब, हसामी का मतलब हंसता हूँ। पहला प्रश्न है मेलनम कुरुत। आपने ये क और ख दो कॉलम दे रखे, आपने इनको मिलाना है। तो देखिए स्यूतः, स्यूतः का मतलब होता है बस्ता, तो ये स्यूतः को मिला दीजिए आप बस्ता पे। नील वर्ण, नीला वर्ण का मतलब नीले रंग का, ठीक है ना। लेखनी, लेखनी का मतलब मैंने बताया भी, कलम, और मार्जका का मतलब रबड़, और स्थूला का मतलब मोटा, ठीक है। में चित्र बनाना आपको कठिन लगता है तो इनकी सीधी मीनिंग लिख दीजिए। चित्रेण सह मेलनम कुरुत। वैसे तो चित्रों के साथ आपने मेल करना है, तो चित्रों के साथ मेल कैसे होगा। ये पुस्तक है तो ये पुस्तकम, ये बैग है तो बैग को बोलते हैं स्यूतः, और ये पेंसिल है तो पेंसिल को बोलते हैं अंकनी, और ये गेंद को कहते हैं कंदुका। क्योंकि चित्र बनाना थोड़ा कठिन लगता है तो इसके आगे आप सीधा मीनिंग लिख सकते हैं। बैग का मतलब बस्ता, कंदुका का मतलब गेंद, पुस्तकम का मतलब किताब या पुस्तक, कुछ भी लिख दीजिए, और अंकनी का मतलब पेंसिल। नंदन का बस्ता, नंदनस्य स्यूतः। तो नंदन की गेंद क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंदनस्य पे, नंदन पे अस्य प्रत्यय लगा है, तो इन सब पे जहाँ का की के की बात होती है, सब पे अद सौ आता है, अस्य प्रत्यय आता है। तो यहाँ पे नंदन की गेंद है तो यहाँ पे आप लिखेंगे नंदनस्य
और कंदुकम, कंदुकम। यहाँ पे नंदन की पुस्तक है तो नंदनस्य पुस्तकम, ठीक है। यहाँ पे नंदन की पेंसिल है तो नंदनस्य अंकनी। यहाँ पे नंदन की रबड़ है तो नंदनस्य मार्जकः। ये बात आपको थोड़ा समझनी है, जैसे यहाँ पे ऊपर बिंदी लगी है यानी कंदुकम हो रहा है, मौल आ रहा है अंत में, तो ये नपुंसक लिंग के शब्द हैं। और जैसे यहाँ विसर्ग आ रहा है मार्जकः पे, तो ये पुल्लिंग का शब्द है। और इसमें कुछ भी नहीं आया, ई से समाप्त हो रहा है एक ही मात्रा से, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है नंदनस्य स्यूते किम किम अस्ति लिखत। नंदन के बस्ते में क्या क्या है लिखो। तो नंदन के बस्ते में किताबें हैं तो पुस्तकम, कॉपियां होंगी तो पुस्तिका, रबड़ है तो मार्जकः, गेंद है तो कंदुकम, पेन है तो लेखनी, पेंसिल है तो अंकनी। इसके अलावा उसके बैग में ये हो सकते हैं निर्यासह, निर्यासह का मतलब होता है गोंद, मापिका, मापिका मतलब स्केल, फीटा जिसको आप कहते हैं, वर्ण लेखनी, वर्ण लेखनी का मतलब स्केच पेन हम जिसे कहते हैं। ये हो सकते हैं, ये यद्यपि बुक में नहीं है, लेकिन इस पे क्योंकि 3-3 कॉलम यानी 9 चीजों के नाम लिखने के लिए दे रखा है, इसलिए मैंने 3 खोज के ये लिख दिए हैं। और अगला एक गतिविधि है, बस्ते में रखी जाने वाली 3 वस्तुओं के चित्र बनाइए। तो चित्र तो आपको खुद ही बनाने हैं, मैं बना नहीं पाऊंगा इससे। बस्ते में जैसे यही चित्रों में दे रखे हैं, बैग का चित्र है, पेंसिल का चित्र आप बना सकते हैं, पेन का बना सकते हैं, रबड़ का बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, फीटे स्केल का बना सकते हैं। आवरण जिल्द द्वारा अपनी किताबें सजाएं। तो ये आपके लिए काम है कि अपनी किताब में आप कॉपी में जिल्दें लगाए, आवरण लगाए, यानी आवरण का मतलब बाहर का कवर, और कवर को हम कहते हैं जिल्द। तो ये आपने लगानी है, बस यही आपके लिए गतिविधि है, और ये आपका होमवर्क भी है। तो ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जरा भी अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर अभी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय।